हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा चैप्टर होगा ग्रेविटेशन। यह ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम आपके लिए 3 और भी लेक्चर्स को दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो भी हमारे नए और पुराने बच्चे हैं, प्लीज़ अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बच्चे, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर काम कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 2 सैटेलाइट ऑफ मास 400 kg 500 kg आर रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1 r2 सच दैट देयर काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, देन रेशियो ऑफ r1 r2 इज। 2 सैटेलाइट हैं, कहा जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि 2 सैटेलाइट है जिनके मास 400 kg और 500 kg दिया गया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे क्या है, 2 सैटेलाइट है जिसके मास 400 kg और 500 kg दिए गए हुए हैं, और दोनों सैटेलाइट क्या कर रहे हैं, अर्थ के अबाउट किसी ऑर्बिट रेडियस r1 और r2 पे घूम रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि बीच में हमारा अर्थ होगा और ये आपका एक ऑर्बिट होगा और ये दूसरा ऑर्बिट होगा। ठीक है, तो आपके एक सैटेलाइट ये होंगे और दूसरा सैटेलाइट ये होगा, इसका रेडियस r1 होगा और इसका रेडियस मान लेते हैं r2 होगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अर्थ के अबाउट 2 सैटेलाइट जिनके मास 400 kg 500 kg हैं और वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट जिसके रेडियस r1 और r2 पे घूम रहे हैं, और कहा जा रहा है कि दोनों के द्वारा जो घूम रहे हैं तो उन दोनों का सैटेलाइट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। ठीक है, तो कहा जा रहा है आपको रेशियो ऑफ R1 एंड R1 अपॉन R2 का रेशियो आपको बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इन लोगों का। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ m1 इंटू v1 का स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड सैटेलाइट, यानी हाफ ऑफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब m1 क्या है, m1 है आपका पहले सैटेलाइट का मास, v1 है क्या, पहले सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी, m2 क्या है, दूसरे सैटेलाइट का मास, और v2 क्या है, दूसरे सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जिन्होंने भी अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पे जाकर देखें, हमने आपको सिखाया है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हम क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसे कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी पे हमने आपको अच्छे से कंसेप्चुअल और आपके न्यूमेरिकल सभी क्वेश्चंस को करवाया है, आप जाइए और पिछली वीडियो को जाकर देखिए। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है बच्चे v0 इक्वल टू रूट अंडर gm अपॉन r। ठीक है, क्या होता है, v0 इक्वल टू रूट अंडर gm अपॉन r। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v1 के जगह पे और v2 के जगह पे डालेंगे, तो हाफ ऑफ m1 हो गया, और v1 के जगह पे क्या डालेंगे, v1 के स्क्वायर के जगह पे डाल देंगे आपके gm अपॉन r, यानी g कैपिटल M अपॉन r। ठीक है, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा उससे। तो ये आपका m क्या है, ये मास ऑफ अर्थ है तो इसको कैपिटल M से ही रहने देते हैं, और दूसरा क्या है, हाफ ऑफ m2 की जगह पे क्या डाल देते हैं, m2 की जगह पे डाल देते हैं, पहले सबका वैल्यू पुट कर देते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, तो m1 का वैल्यू हमारा क्या है 400 है, और आपका m2 का वैल्यू है 500। v2 का वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, g कैपिटल M अपॉन r2, ये r1 हो गया, क्योंकि आपका r जो होता है यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ क्या होता है बच्चे, उस ऑर्बिट का रेडियस होता है, जिस सर्कुलर ऑर्बिट पे वो घूमता रहता है सैटेलाइट, उसका क्या होता है, ये आपका रेडियस होता है। तो रेडियस दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन कैपिटल मास जो मास ऑफ अर्थ होगा वो तो क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो उसको हमने कैपिटल M ही रहने दिया, वैल्यू डालने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कट जाएंगे। देखिए, gm से ये gm कट जाएगा, ये हाफ से ये हाफ कट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आपको, हमें मिल जाएगा बच्चे 400, क्या मिल जाएगा बच्चे 400 अपॉन r1 इक्वल टू क्या है 500 अपॉन r2, ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा, और r1 अपॉन r2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे 4 अपॉन 5। तो हमें r1 अपॉन r2 का रेशियो निकालना था, तो r1 इज टू r2 को क्या लिख सकते हैं 4:5, 4 अपॉन 5 को 4:5 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो देख रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, कंसेप्ट लगाना है आपको। काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है, यहाँ पे आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट है, तो ये आपको तभी याद रहेगा। देखिए बच्चे, न्यूमेरिकल सिखाने का एक ही मतलब होता है कि आपको फॉर्मूला याद रहे, कंसेप्चुअल नॉलेज हो सके। कंसेप्चुअल नॉलेज रहेगा तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी बना पाइएगा और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी बना पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज 10 टू द पावर 4 जूल, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। तो देखिए, इसके अनुसार आपका जो एक स्टेटमेंट होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच, उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये स्टेटमेंट कैसे आया हम इसको भी आपको प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट SATELLITE, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज द ट्वाइस
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, SATE सैटेलाइट विथ निगेटिव साइन। कहने का मतलब होता है कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी सेटेलाइट का, पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी सेटेलाइट का, ये होता है आपका -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ आपके काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट। देखिए कैसे होता है, हमने आपको अभी तुरंत पिछले रिलेशन में काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आपको सिखाया था हमने, हाफ ऑफ mv², और यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने डाला था तो ये आपका आ रहा था हाफ ऑफ m इंटू जी कैपिटल M अपॉन R, ये आ रहा था आपको। और इसको थोड़ा और सुधार कर लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा आपको हाफ ऑफ जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R। और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, इन सभी पे हमने क्वेश्चंस को करवाया है आपको पिछले वीडियो में। इससे पिछले वाले 3 जो पिछले में वीडियो दिए हम आपको, उन तीनों वीडियो को एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से सीखिएगा, बारीकी से सुनिएगा, आपको सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और हमने आपको सिखाया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R होता है, और ये माइनस साइन के साथ होता है, ठीक है। तो जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R के जगह पे हम माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डाल सकते हैं, और ये 2 को हम इधर बुला लेते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ के इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बच्चे आपका, -2 टाइम्स ऑफ के ई। तो आपको ये देखना है, प्रूफ हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूफ करना होता है। तो बस ये आपको प्रूफ हमने आपको नॉलेज के लिए सिखाया है, कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए, और आपको क्या होगा, इससे कंसेप्ट भी बिल्डअप हुआ होगा, आपका फॉर्मूला भी रिवीजन हुआ होगा, और ये आपको फॉर्मूला याद भी रहेगा इस कारण से, ठीक है। तो चलिए ये आपको सीख लिया। आपने क्या सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या दे रहा है, 10⁴ जूल, और आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू 10⁴, आपका 10⁴ जूल। ऑप्शन मैच कीजिए, -2 इंटू 10⁴ जूल, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ स्पीड v, इफ m इज द मास ऑफ सैटेलाइट देन द टोटल एनर्जी। देखिए टोटल एनर्जी क्या होता है किसी सैटेलाइट का, टोटल एनर्जी को हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका बच्चे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी चीज़ का टोटल एनर्जी यही होता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एक सैटेलाइट होता है जो कि क्या कर रहा है, मूव्स कर रहा है अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में, और जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उस कितने स्पीड से मूव कर रहा है, वो v स्पीड से मूव कर रहा है। कहा जा रहा है कि एक सैटेलाइट है जो कि किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ v स्पीड से। अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ स्पीड v, ठीक है। इफ m इज द मास ऑफ सैटेलाइट, अगर m जो है स्मॉल m सैटेलाइट का मास है, देन टोटल एनर्जी, तब उसका टोटल एनर्जी क्या होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं अपने पिछले फार्मूला के अनुसार, हाफ ऑफ, क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आपका स्मॉल r, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। या फिर आपको ये नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें तो v दिया हुआ है, तो हम हाफ ऑफ mv² भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv²। जब हम यहाँ पे v दिया जा रहा है कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सिंपली हमें हाफ ऑफ mv² लिख सकते हैं। और देखिए कहा जा रहा है कि ये जो सैटेलाइट है ये मूव कर रहा है अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट पे, तो यहाँ पे आप एक और फंडा लगा सकते हैं, क्या बच्चे, कि F जो सेंटीपिटल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, F ग्रेविटेशनल के। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे तभी मूव कर सकता है जब उसके पास क्या हो, सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सलेशन लगता रहे, जब उसका सेंटीपिटल एक्सलेशन उस पर लगता रहे, ठीक है। तो आपका इस पर्टिकुलर केसेस में जब आपका बॉडी अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, तो उस कंडीशन में जो आपका सेंटीपिटल फोर्स होगा वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, यानी आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही आपको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा होगा, ठीक है। तो हमने F सेंटीपिटल फोर्स को F ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर कर दिया, और F जो सेंटीपिटल फोर्स होता है वो होता है mv² अपॉन r, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चे आपका g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। तो एक r से एक r कट जाएगा, और स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, और v² का वैल्यू क्या मिल जाएगा, v² का वैल्यू मिल जाएगा हमें g कैपिटल M अपॉन r, g कैपिटल M अपॉन r मिल जाएगा, ठीक है। तो v² का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, g कैपिटल M अपॉन r। तो चलिए, और आपको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ठीक है, ये होता है g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा g कैपिटल M अपॉन r का वैल्यू v² के बराबर है, तो g कैपिटल M अपॉन r के जब v² डाल देंगे तो हाफ ऑफ mv² माइनस क्या डाल देंगे बच्चे आपका, ये g के जगह पे g कैपिटल M अपॉन r के जगह पे v² इंटू m। तो ये आपका दिख रहा होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mv²। तो हाफ ऑफ mv² में से mv² गया तो कितना होगा बच्चे आपका, माइनस हाफ ऑफ mv²। ऑप्शन मैच कीजिए, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ mv² के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 3। देख रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपको हमने फंडा सिखाया है पिछले वीडियो में उसी को आपको अप्लाई करते जाना है, उसी को यूज करते जाना है, क्या होगा आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग राउंड द अर्थ इफ बोथ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द सैटेलाइट इज एफ। अगर कोई सैटेलाइट जो है ये अर्थ के चारों तरफ राउंडिंग कर रहा है किसी ऑर्बिट पे, और जो राउंड कर रहा है उस पर कहा जा रहा है कि दो बोथ ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है सैटेलाइट पे, वो क्या होगा आपका एफ के बराबर है। देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ है। तो कहा जा रहा है कि जो नेट फोर्स आपको बताना है कि हमारा सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहे। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। एक उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, एक जो आपका सैटेलाइट है वो पृथ्वी के क्या कर रहा है, आपका ऑर्बिट की तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल यानी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और केंद्रीय बल यानी आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों उपग्रह पे क्या होंगे बच्चे, दोनों पर सेम होंगे। सेम यानी कहने का मतलब दोनों के लिए एफ ही होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ सेंट्रीफ्यूगल और एफ ग्रेविटेशनल दोनों के लिए क्या होंगे, एफ के बराबर होंगे। तो आपको कहा जाएगा कि एफ नेट बताना है आपको किस पे, सैटेलाइट पे। सैटेलाइट पे आपका एफ नेट कितना लगेगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हमने पिछले जो आपको क्वेश्चन बताया अभी क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ से भी आप इसके आंसर को दे सकते हैं। तो हमने अभी आपको तुरंत बताया कि किसी भी सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए उसको नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना जरूरी होता है। उस बॉडी पे जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता रहेगा तब तक कोई भी बॉडी हमारा सर्कुलर पाथ पे घूम नहीं सकता। हमने सर्कुलर मोशन में आपको सिखाया भी था। तो यहाँ पर इस केसेस में जो हमारा सैटेलाइट है वो अर्थ के अगर चारों तरफ घूम रहा है किसी ऑर्बिट पे, तो उस ऑर्बिट पे यानी उस सैटेलाइट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा होगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा होगा। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स होगा उस सैटेलाइट पे, वो क्या होगा, एफ के बराबर ही होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि ये दोनों क्या होंगे, एक ही जैसे हो जाएंगे, एक ही समान हो जाएंगे। ठीक है, तो जब एक ही हो गए बात तो फिर दो फोर्स का यहाँ पे नाम ही नहीं है, दो फोर्स का नाम ही नहीं है। देखिए यहाँ पे एक ही फोर्स है, दोनों नाम अलग अलग रख दिया गया है। इस क्वेश्चन में कोई बॉडी आपके हमने बताया कि सर्कुलर मोशन पे घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए और इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही चीज़ हो गया और दोनों क्या है, एफ के बराबर है। तो नेट फोर्स भी क्या होगा आपका, एफ के बराबर ही होगा। ऐसा नहीं कि 2F हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा, इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं लगाइएगा। ठीक है, क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिक्वायर्ड टू टेलीवाइज द प्रोग्राम ऑल ओवर द अर्थ इज। आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी मिनिमम कितने ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगेंगे ताकि क्या हो, आपके टेलीविजन पे यानी हम लोग अपने घर में बैठ के टेलीविजन को अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कितना सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगा। आपको पता होगा कि टेलीविजन आपके टीवी चलते हैं सैटेलाइट के कारण ही चलते हैं। तो ऐसा कितना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा दे कि हमारा क्या हो, टीवी हो टेलीविजन हो, अच्छे से हम किसी प्रोग्राम को देख पाएंगे, कोई भी कठिनाई नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 3 आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगते हैं किसी अच्छे प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को देखने के लिए, या फिर कह सके आपको लाइव टेलीकास्ट करने के लिए, या फिर टेलीविजन पे कोई भी प्रोग्राम को चलने के लिए मिनिमम आपके 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ही जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ 4 कोना पे लगा दिए तो काम कर रहा है, नहीं, जरूरत ही नहीं है, 3 लगा देंगे वही काफ़ी हो जाता है। अब देखिए कैसे काफ़ी हो जाता है, तो देखिए हम आपको बता दें कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो 42,400 किलोमीटर क्या होते हैं, और जो उनके रेडियस होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी जिस ऑर्बिट पे आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमते रहते हैं उनका जो रेडियस होता है वो 42,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, और जिस हाइट पे घूमते रहते हैं उस हाइट का वैल्यू होता है 36,000 किलोमीटर। यानी मान लेते हैं ये हमारा अर्थ होगा और इसके कोई ऑर्बिट पे हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूम रहा होगा। तो जो घूम रहा होगा उस ऑर्बिट का रेडियस होगा बच्चे 42,400 किलोमीटर, और जितने हाइट पे घूम रहा होगा उसका हाइट होगा 36,000 किलोमीटर। ठीक है, और ये उसके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बताया जा रहा है। फिर कहा जाता है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ये इस रेडियस और इस हाइट के कारण बच्चे 42% ऑफ अर्थ के क्या करता है, हमारे अर्थ के 42% ऑफ अर्थ को क्या करता है, ये कवर कर लेता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है ये आपका जो जिस रेडियस पे घूमता रहता है वो 42,400 किलोमीटर होता है और हाइट होता है 36,000 किलोमीटर। और ये जो इतने ही आपके जो राउंड करने में यानी इतने ही आपके रिवॉल्यूशन करते समय वो 42% ऑफ अर्थ को कवर कर लेता है। अगर इतना ही हाइट पे है वो, अगर इतना ही आपके रेडियस पे घूम रहा है तो वो 42% ऑफ अर्थ को कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें लगभग 3 सैटेलाइट ऐसे चाहिए होंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ताकि क्या हो, हमारे होल अर्थ को ये क्या करे, आपको होल अर्थ को क्या करे, घेर ले, होल अर्थ को क्या करे, कवर कर ले। कितना परसेंट अर्थ को, एक सैटेलाइट आपका 42% अर्थ को कवर कर लेता है, तो आपको होल अर्थ को कवर करने के लिए लगभग 3 सैटेलाइट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मिनिमम 3 चाहिए आपको।
ठीक है बच्चे। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।